हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर को मनाया गया। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं दिसंबर मंथ के, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 8 दिसंबर सार्क चार्टर दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? इसका जवाब है सी, मेघना अहलावत। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में शाजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD हैं केवी सुरेश कुमार। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष चुना गया है सी अचिलेंद्र रेड्डी को। प्रीति सुदन को UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदररामन राममूर्ति को BSE का MD और CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मेरी कॉम को बनाया गया है। गुजरात क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बने हैं धनराज परिमल नाथवानी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बाजरा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, रोम। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण जी राव का निधन हो गया, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, ताशी राबस्तान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। हाल ही में भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट का सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सूची में इसका सही जवाब है ए, UAE ने ही पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी आबू धाबी में की। 41वां शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ UAE में हुआ। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते RECP के तहत UAE से 25 किलो सोने का आयात किया है। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जवाब है सी, गोवा में। गोवा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेज़बानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? इट्स गोवा। हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे
हेल्थ कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है आनंदीबेन पटेल ने। इसकी थीम थी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल टू सेलिब्रेट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जवाब है बी, ओमान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? इसका जवाब है सी, कर्नाटका। कर्नाटक के बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो ट्रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? इसका जवाब है बी, 36वें स्थान पर रही हैं, 36। हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए COP15 शुरू हुआ है। ये COP15 किससे रिलेटेड है? UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है COP15। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये बी, कनाडा में आयोजित हुआ था। कनाडा से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी प्रोडक्ट्स के मशहूर ब्रांड टिम हार्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया गया है। कनाडा की लेखक रुथ ओजेकी ने 2022 का वुमेन्स प्राइज ऑफ फिक्शन जीता है। किसने? रुथ ओजेकी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिमंडल में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? इसका जवाब है ए, असम। असम के मुख्यमंत्री ने अभी बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ है? असम से। काती बिहू असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो इसका जवाब है सी, वीना नायर को। हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? इसका जवाब है बी, USA अमेरिका। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी है। हाल ही में दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक सही जवाब है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।